ओके चलो, ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने। वेलाकली, द ट्रेडिशनल डांस ऑफ राजस्थान वेयर वेल्ड वुमेन डांसर्स बैलेंस 7 to 9 ब्रास पॉट्स ऑन देयर हेड इज नोन एज। मतलब घूंघट में जो महिलाएं है, नृत्यंगनाएं, वो सिर के ऊपर में 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभाल कर जो है ऐसा डांस करती है। ताथैया ताथैया हो। थय्यम कहाँ का है बताओ जल्दी जल्दी से डांस आप लोगों का। थय्यम, थय्यम कहाँ का डांस है? जल्दी जल्दी से फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ में टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक जरूर कर देना आप सब लोग, ठीक है, ताकि यार ऐसे ही मोटिवेशन बना रहे पूरे लेक्चर भर। वेले लोग कली के पीछे जाते हैं, बिल्कुल। चलिए तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेरा थाली, भवाई, कथक, कालबेलिया। क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का? मैं आप लोगों को फोटो दिखाता हूँ पहले तो। ये देखिए यहाँ पर मैं, अरे मैडम सॉरी, आपका मेकअप खराब कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी। चलो इधर देखो, मैडम का मेकअप खराब कर दिया था मैंने। तो यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को याद रखना है, ये जो भवाई है आप लोगों का डांस, भवाई डांस, इसके अंदर में क्या होता है, जो डांसर होती है, जो डांस करने वाली होती है, वो क्या करती है, 9 से, ठीक है, 7 या 9 जो है ब्रास के पॉट, ठीक है, पीतल के जो घड़े होते हैं, वो अपने सर के ऊपर में इस तरीके से रखकर डांस करती है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। तो राजस्थान के अंदर में होता है भवाई डांस आप लोगों का, ठीक है। कई जगह पे ये गुजरात में भी होता है, लेकिन मेनली जो है ये कहाँ का है आपका? मेनली ये राजस्थान का है। जैसे घूमर हो जाए, घूमर, घूमर सॉन्ग आया था ना आपको, घूमर डांस, घूमर घूमर घूमे, ठीक है, घूमर डांस वो वाला। गणगौर डांस होता है, गैर धाप होता है, मोरिया होता है, छारी, तेरा थाली। तेरा थाली कहाँ का डांस है? तेरा थाली राजस्थान का ही है, ये याद रखना आप लोगों ने, तेरा थाली, ओके, तेरा थाली। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। बाकी जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ पर मैं जो इंपॉर्टेंट वाली है यहाँ लिख दिया है, भवाई, घूमर, तेरा थाली और कालबेलिया। देखिए कालबेलिया जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर में एक जनजाति भी है, राजस्थान की जनजाति है। कालबेलिया जनजाति कहाँ की है? जनजाति, जनजाति, सांप पालते हैं ये लोग, ठीक है। जनजाति कहाँ की है? कालबेलिया जनजाति। टाइप करो जल्दी से, कालबेलिया जनजाति कहाँ की है? जल्दी जल्दी से लिखो यार, ठीक है। दीपिका ने की थी सर। अच्छा, चलो गुड। चलिए, तो कालबेलिया जो है फ्रेंड्स जनजाति भी है और एक तरीके का उनके अंदर में किया जाने वाला डांस भी है। 1100 के करीब लोग हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग जितने ज्यादा ग्रुप्स में जितना ज्यादा लाइक एंड शेयर करोगे उतना ज्यादा मेरे को एनर्जी आएंगी आप लोगों के लिए। तो कालबेलिया राजस्थान में रहने वाली एक जनजाति भी है और एक डांस भी है। ये लोग स्नेक चार्मर से, सांप पालते हैं ये लोग। तेरा थाली जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, बाबा रामदेव के ऑनर में डांस किया जाता है, ठीक है। बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, ठीक है, वो करने से होगा, योग करो, वो वाले बाबा रामदेव नहीं है, ये अलग बाबा रामदेव है। ये बाबा रामदेव मतलब बेसिकली वहाँ के स्पिरिचुअल गुरु है राजस्थान के अंदर में, ठीक है। तो तेरा थाली डांस उनके सम्मान में किया जाता है। बाबा रामदेव नहीं तो वो योग वाले बाबा रामदेव मत समझना इनको, वो अलग है, ठीक है। और कथक जो है ये तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, ठीक है। भारत के अंदर में दादिन धिन्ना, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर में, स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर में आप लोगों का कथक डांस, राजस्थान के अंदर में जयपुर घराना है कथक का। तो कथक के 2 घराने हैं, कथक के 2 स्टाइल है कथक का। कहा गया भाई दादिन धिन्ना, आजा। कथक, कथक, कथक 2 प्रकार के इसके हैं, ठीक है। एक है लखनऊ, लखनऊ घराना, घराना मतलब होता है फ्रेंड्स स्टाइल, लखनऊ स्टाइल या लखनऊ घराना, ठीक है। और एक है जयपुर घराना, जयपुर, जिसको राजस्थान घराना भी बोला जाता है। राजस्थान, राजस्थान घराना, घराना बोलते हैं ऐसे बेसिकली, आप स्टाइल बोलो या घराना बोलो, घराना, घराना इज इक्वल टू स्टाइल, ठीक है। अलग अलग प्रकार है, कथक के 2 प्रकार है, एक लखनऊ घराना और एक जयपुर घराना, ठीक है। टोडा कढ़ाई कहाँ राज्य में की जाती है? जिस बच्चे ने भी स्टार्टिंग से ये लेक्चर देखा होगा, जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से ये लेक्चर देखा होगा, वो टोडा एम्ब्रॉयडरी को तो बिल्कुल तोड़ के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जो बच्चा पूरा लेक्चर देख रहा है जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे यहाँ पर मैं, जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं। और ये आंसर का, ये क्वेश्चन का आंसर उन्होंने उड़ा दिया बिल्कुल एकदम देखते से। हाथ ऊपर कर दो जल्दी जल्दी से, जिन भी बच्चों ने स्टार्टिंग से देखा है ये क्वेश्चन। तो टोडा जो है आप लोगों को बताया फ्रेंड्स मैंने कि ये तमिलनाडु के अंदर में नीलगिरी की जो पहाड़ियां है वहां पर में रहने वाली नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी जो पहाड़ियां है आप लोगों की दक्षिण भारत में, यहां पर में नीलगिरी पहाड़ियां है, ओके, जहां पर में आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां।
तो तमिलनाडु में है। यहाँ पर में रहने वाली जनजाति है टोडा जनजाति। और ये टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? DSSB PRT के अंदर में आया था, स्पेशल एजुकेटर के अंदर में। PRT 2021 आई थिंक 22 के अंदर में, मार्च के अंदर में हुआ था। मार्च 2022 में पेपर हुआ था, 21 का वो नोटिफिकेशन था। तो DSSB PRT 2021 जो मार्च 2022 में हुआ था, उसमें आया था कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो टोडा जनजाति पाई जाती है आप लोगों की तमिलनाडु के अंदर में, दक्षिण भारत के अंदर में। और तमिलनाडु के अंदर में ही टोडा जनजाति के द्वारा टोडा एम्ब्रॉयडरी की जाती है इस तरीके की, ठीक है। टोडा एम्ब्रॉयडरी की जाती है तमिलनाडु में। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर में आंसर कर रहे हैं, हाथ ऊपर कर रहे हैं कि जी हाँ सर, स्टार्टिंग से देख रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों से कहूंगा, जितने लोग देख रहे हैं सारे के सारे पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए, आपको भी सारी चीजें याद हो जाएंगी। ओके, तो टोडा जनजाति जो है ये पैस्टोरल है, ये याद रखना है आप लोगों ने, चरवाहे है और नीलगिरी पहाड़ियों के अंदर में तमिलनाडु में रहते हैं। बाकी जो है फ्रेंड्स, तमिलनाडु के बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स है। अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो मैं आपको सारे के सारे पढ़ा दूंगा। आप लोगों का रिस्पॉन्स दिखना चाहिए। अगर मेरे को रिस्पॉन्स दिखा यहाँ पर में कि भाई 1100 से ज्यादा लोग देख रहे हैं और 1100 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं यहाँ पर में एकदम से, तो मैं आप लोगों को जरूर यहाँ पर मैं सारे के सारे कराऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को स्पेशली बताऊं, मैं ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, एनसीईआरटी का। ये तंजौर पेंटिंग कौन से राज्य की है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि तंजौर नाम की जगह कहाँ है। ये तंजौर जो है आप लोगों को खुद तमिलनाडु में है। तो तंजौर जो है आप लोगों का कहाँ पर में मिलेगा? तमिलनाडु के अंदर में मिलेंगे आप लोगों को तंजौर, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ पर में आप लोग देखोगे कि काफी सारी और भी ब्रॉन्ज से, कांसे की बहुत सारी जो है वो शिव की नटराज वाली इमेजेस बनाई जाती है। चोला काल से बनाई जा रही है ये, ठीक है। ब्रॉन्ज इमेजेस, आजा भाई ब्रॉन्ज, ठीक है। यहाँ पर में देखिए ब्रॉन्ज कांसे से बनी हुई मूर्तियां, किसकी? शिव जी की नटराज वाली मूर्ति। पता है किसी को वो ऐसी वाली मूर्ति? अरे कैसी है, कोई करके दिखाएगा क्या? ठीक है, कि कोई करके दिखाएगा मुझे नटराज, या कोई किसी के पास में इमोजी वगैरह है क्या? नटराज वाली इमोजी हमारे यूट्यूब के अंदर में कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में। तो वो ब्रॉन्ज की नटराज की मूर्तियां जो है ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत के अंदर में चोला एम्पायर के समय में वो उसका उद्गम हुआ था। मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली है। यह भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? लोकप्रिय जो है एक आर्ट फॉर्म है, नृत्य नहीं है ये। बेसिकली क्या है आप लोगों का? चित्रकला है, ठीक है। रंग बिरंगी बहुत बढ़िया वाली चित्रकारी इसके अंदर में की जाती है, ठीक है। इसको जो है फ्रेंड्स कौन सी वाली चित्रकला भी कहते हैं आप लोग, ठीक है। मधुबनी चित्रकला को एक और नाम से जाना जाता है जो एनसीईआरटी के अंदर में दिया है आप लोगों का। और ये मधुबनी, इसको मधुबनी चित्रकला क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में बिहार में एक जिला है, बिहार में एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी। मधुबनी नेपाल से लगा हुआ एक जिला है ये मधुबनी आप लोगों का। इस जिले के नाम पर ही मधुबनी पेंटिंग का नाम पड़ा है, मधुबनी पेंटिंग का नाम, ठीक है। तो बिहार के अंदर में मधुबनी पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है। मधुबनी बिहार की शैली, मूल शैली है। इसको आप लोग क्या कहते हो? इसको आप लोग मिथिला कला के नाम से भी जानते हो। एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे सभी के सभी लोग। ओके, मिथिला कला जो है आप लोगों की, मधुबनी को मिथिला कला भी कहते हो आप लोग, ठीक है। मिथिला के क्षेत्र में पाई जाती है ये, इसी वजह से। इसके अलावा जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये इसके अंदर में आप लोग नेचुरल कलर का इस्तेमाल करते हो, जो नेचुरल प्राकृतिक कलर्स जो होते हैं ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है इसको सजाने के लिए, मधुबनी पेंटिंग्स को। कुछ इंपॉर्टेंट वाली बताओगे आप लोगों को? भाई लोग पूरा का पूरा आपकी खिदमत में पेश है, ध्यान से देखिए आप लोग। मधुबनी पेंटिंग बिहार, मैं जो जो पूछूंगा वो बताते जाओ। पट्टचित्र कहाँ की है? मेरे को सभी लोग कमेंट करके बताएंगे अभी के अभी। पट्टचित्र कहाँ की है? सभी लोगों के कमेंट्स आ जाने चाहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर में आ जाना चाहिए। पट्टचित्र कहाँ की है? सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करो। पट्टचित्र कहाँ की है? मधुबनी कहाँ की है? आप लोगों ने कर दिया है। कलमकारी, वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ कहाँ की है कलमकारी? यहां से देखकर लिखो चाहे, लेकिन देखो मेरी एक बात सुनो, एफर्ट्स करोगे ना फ्रेंड्स तभी आप लोग सफल हो पाओगे। अगर छोटे छोटे से एफर्ट्स या बेबी स्टेप्स नहीं लोगे तो कुछ नहीं होने वाला, अगर छोड़ दोगे तो, ठीक है। ये चीजें करनी पड़ती है आप लोगों को, और ये मैं लाखों लोगों को पढ़ाने के बाद आप लोगों को बता रहा हूं कि जो बच्चे ने इस तरीके से जो इंस्ट्रक्शंस थे उसको फॉलो किया है वो आगे बढ़ गया, बाकी लोग पीछे रह गए हैं। काली घाट, ठीक है, काली घाट वेरी इंपॉर्टेंट। काली घाट पेंटिंग पश्चिम बंगाल की है। काली घाट पेंटिंग, ठीक है, काली घाट पेंटिंग पश्चिम बंगाल की है, सभी लोग लिखेंगे यहाँ पर में। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है, वर्ली पेंटिंग याद रखना है सभी लोगों ने, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों की फड़ चित्रकला, ठीक है, और बानी थानी पेंटिंग, बानी थानी, ठीक है, ओके, फड़ और बानी ठानी चित्रकला जो है राजस्थान की। बानी ठानी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तंजौर चित्रकला सभी लोगों को लिखना है, एक एक बच्चे का यहाँ पर मेरे को कमेंट चाहिए यहाँ पर में।
तंजौर चित्रकला कहाँ की है आप लोगों की? जल्दी से लिख देंगे सभी के सभी लोग, तंजौर चित्रकला कहाँ की है? देखिए मैं अपना पूरा जान लगा दे रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, जितनी भी पूरी हवा है अंदर में, पूरा फेफड़ों की जान लगा के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो मैं पूरी उम्मीद आप लोगों से भी करता हूँ कि आप लोग भी जो है अपना पूरा का पूरा इनपुट देंगे। तो सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे ताकि ऐसी एनर्जी मेरे पास में आते रहे। और जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो बानी ठानी राजस्थान के अंदर में, तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु की है क्योंकि तंजौर नाम की जगह ही तमिलनाडु के अंदर में है। ठीक है, चोला लोगों की राजधानी थी तंजौर। निर्मल तेल चित्रकला तेलंगाना की है, निर्मल तेल चित्रकला। ठीक है, तो निर्मल ऑयल पेंटिंग तेलंगाना की है। अच्छा, भसोली पेंटिंग कहाँ की है? भसोली तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की है, ये याद रखना आप लोगों ने। भसोली जम्मू कश्मीर और हिमाचल का जो क्षेत्र है ना, पूरा पहाड़ी वाला क्षेत्र, वहां पर में होती है ये आप लोगों की। 9/1/2023 को पूछा गया, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। अच्छा, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है, तो तारा नाम तो नहीं था उस लड़की का कहीं? तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन सी है? तारा को जो है वो मिजोरम, उसको हिंदी बोलना नहीं जमता है, तो कौन सी भाषा बोलेंगी वो? खासी या असमी, मिजो, लुशेई, कुकी, मितेलियन, इंग्लिश, माओ, बंगाली। ठीक है, कौन सी वाली भाषा बोलेंगी ये बताइए जल्दी से आप लोग। तो देखिए असमीज भाषा तो नहीं बोलेंगी मिजोरम के अंदर में, ठीक है, बंगाली भी नहीं बोलेंगी मिजोरम के अंदर में, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया आप लोगों के। ओके, उसके अलावा मिजोरम के अंदर में मिजो भाषा तो होगी आप लोगों की, ऑब्वियस सी बात है, मिजोरम में मिजो लैंग्वेज, तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का। तो देखो मिजोरम में मिजो भाषा तो बोली ही जाती है, ठीक है, जिसको आप लोग लुशाई भाषा भी बोलते हो, तो लुशाई भाषा या लुसेई भाषा, ठीक है, ये हो गई आप लोगों की। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में और भी भाषा बोली जाती है आप लोगों की, मारा, म्यू खुमी, ठीक है, कुकी, ओके, थाड़ो कुकी भी बोलते हैं इसको आप लोग, कुकी भाषा, हलम, अलग अलग नाम, अलग अलग भाषाएं यहाँ पर में, असो, छो, इस तरीके से भाषाएं बहुत सारी मिजोरम के अंदर में बोली जाने वाली भाषा है। मिजो भाषा सबसे इंपॉर्टेंट है, मिजो भाषा को ही लुशाई भाषा भी बोला जाता है, लुशाई। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का, जैसे आप लोगों ने देखा कि मणिपुर को क्या बोला जाता है? मणिपुर को क्या बोला जाता है? बताओ, आंखों में आंखें डाल के बताओ, मणिपुर को क्या बोला जाता है? मणिपुर को जो है आप लोग क्या बोलते हो? लैंड ऑफ ज्वेल्स, ठीक है, जेवरों का देश, रत्नों का देश बोला जाता है। अब मुझे बताओ यहां पर में आप लोग, ठीक है, जो मिजोरम है इसको क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टली आप लोग यहां पर में लिखेंगे सभी के सभी लोग, लैंड ऑफ द हिल पीपल, ठीक है, मतलब कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों का देश, लैंड ऑफ द हिल पीपल, पहाड़ी लोगों की भूमि या पहाड़ी लोगों का देश, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसी वजह से बोल रहा हूं आप लोगों को, दोनों के दोनों लिखो अभी के अभी। मणिपुर को लैंड ऑफ ज्वेल्स, जेवरों का देश, और मिजोरम को लैंड ऑफ द हिल पीपल, पहाड़ी लोगों की भूमि बोला जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हमारे, ठीक है। चमेली बाई कहाँ चली गई? स्लाइडर हमारा मिल गया, चलो चलिए। खासी जो लैंग्वेज है फ्रेंड्स, गारो, खासी, जयंतिया, ये जो खासी लैंग्वेज है ना आप लोगों की, यहाँ ऑप्शन में देखिए आप लोग, खासी लैंग्वेज कहा गई भाई, खासी लैंग्वेज, ये वाली भाषा कहाँ बोली जाती है? ये मेघालय में बोली जाती है, लिखो सभी लोग, मेघालय में बोली जाती है, मेघालय में। अब मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश भी होती है, ठीक है, तो मेघा को खांसी हो गई है, कोई है क्या यहाँ मेघा नाम की लड़की? मेघा, तो मेघालय, क्या बात है फ्रेंड्स। अभी देखिए इतने देर के बाद में जाके 1100 लाइक्स हुए हैं, तो जल्दी जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे तो एनर्जी मेरे अंदर में बनी रहेगी, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना आप लोगों ने। तो मेघालय में खासी भाषा बोली जाती है, ये आप लोगों को याद रखना है, मेघालय के अंदर में बोली जाती है खासी लैंग्वेज। मणिपुर के अंदर में मेती भाषा बोली जाती है मणिपुर के अंदर में। अभी आपको पता है कैसे मैंने इसको याद किया था, मैं बताता हूं आपको। मेती, ये जो मेती पीपल है ना, अभी मणिपुर के अंदर में क्या हो रहा है, मणिपुर में दो लोगों की लड़ाई हो रही है। एक हो रहा है आप लोगों का मेती लोगों के अंदर में, मेती लोगों के अंदर में, और कुकी लोगों के अंदर में, ठीक है। तो ये कुकी जो लोग हैं ना आप लोगों के, कुकी जनजाति के जो लोग हैं, ये आप लोगों के मिजोरम और आप लोगों का मणिपुर दोनों के अंदर में ही रहते हैं, दोनों के बॉर्डर वाले इलाकों के अंदर में, हिली एरियाज के अंदर में रहते हैं वो लोग, ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने। और माओ भाषा कहाँ बोली जाती है? तो नागालैंड और मणिपुर के अंदर में बोली जाती है माओ भाषा। माओ भाषा नागालैंड और मणिपुर के अंदर में, ठीक है, नागालैंड और मणिपुर के अंदर में, ठीक है। चलिए
लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोसर महोत्सव कहाँ पर में मनाया जाता है? लोसर महोत्सव, जल्दी जल्दी से टाइप करेंगे आप लोग आंसर। लोसर महोत्सव कहाँ पर में मनाया जाता है? स्पीड में आंसर आ जाने चाहिए आप लोगों के। लोसर महोत्सव कहाँ पर में मनाया जाता है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, दमन दीव में, मिजोरम के अंदर में लोसर महोत्सव। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। मैं आप लोगों को डायरेक्टली एनसीईआरटी के थ्रू भी दिखाता हूं। देखिए एनसीईआरटी के अंदर में दिया है लोसर। इस त्योहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष मनाने की परंपरा के रूप में हुई है। तिब्बती नववर्ष, तो लोसर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? तिब्बतियन न्यू ईयर को क्या कहा जाता है? बीपीएससी में, DSSB के अंदर में, सी टेट के अंदर में, आपका यूपी टेट के अंदर में, सुपर टेट के अंदर में, केवीएस के अंदर में, आप लोगों का एनवीएस में, ईडब्ल्यूएस के अंदर में, एडब्ल्यूएस के अंदर में, आपके एसएससी में, यूपीएससी के अंदर में, पीसीएस के एग्जाम में, यूपी पीईटी के एग्जाम में, बिहार के एसआई के अंदर में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से प्रीलिम्स, उसमें कहीं पे भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि तिब्बतियन न्यू ईयर को क्या कहा जाता है? लोसर कहा जाता है। तिब्बत का जो नया साल है उसको लोसर कहा जाता है। डायरेक्ट बनेगा ये क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम को एक साथ आप लोग क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो तिब्बत का ये है, याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। तो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है तिब्बत के लोसर। ठीक है, ताक थोक से छू, ताक थोक से छू इसको बोलना है, ये टी साइलेंट है यहां पर में। ठीक है, यूरू कब्ग्यात, ठीक है, माथो नगरंग, ये इस तरीके से। हेमिस फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख के अंदर में मनाया जाता है। लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल, सिंधु दर्शन फेस्टिवल, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिंधु नदी के दर्शन करने के लिए, इंडस नदी के दर्शन करने के लिए। तो सिंधु दर्शन फेस्टिवल, लोसर, हेमिस, याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। आप लोगों का लद्दाख के अंदर में मनाया जाते हैं ये सारे फेस्टिवल आप लोगों के। तो लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो लोसर फेस्टिवल जो है ये आप लोगों को याद रखना है, लद्दाख के अंदर में मनाया जाता है। सभी लोग टाइप करेंगे लोसर फेस्टिवल लद्दाख। किसका है ये? किसका जो है आप लोगों को बताना है किसका। लोसर महोत्सव जो है वो कौन से वाले लोगों का, कौन से समुदाय का जो है नया वर्ष है? तिब्बती लोगों का। तिब्बत, जो चाइना के तिब्बती लोग हैं ना, उन लोगों का जो है नया वर्ष है। लद्दाख में मनाया जाता है, ये लद्दाख में भी मनाया जाता है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैडम देखो, ये मैडम का मैंने उस समय में, मैं फिर से माफी चाहूंगा मैडम, पिछले बार जब आप आए थे तो मैंने आपका मेकअप बिगाड़ दिया था। देखो अभी मैंने सही बनाया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? ठीक है, गुस्सा नहीं करने का, आराम से ऊपर में रखो आप। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सातवां वाला आ गया, अच्छा 7 हो गए ना यहाँ पर में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए आपके। ओके, तो 7 या फिर 9 जो है फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हांडिया रखते हैं और उसके ऊपर में डांस करते हैं। राजस्थान के अंदर में भवाई डांस। कितने लोगों का ये याद आया था उनको? देखो डी आंसर लगाया 70% लोगों ने। जल्दी से मुझे कमेंट करके यहाँ पर मैं बताओ कि कितने लोग हैं जिन लोगों को याद आ गया था कि जी हाँ सर आपने पढ़ाया और अब याद हो गया है करके। भवाई डांस, तो भवाई डांस, थैंक यू मैडम, ठीक है, आपके कारण देखो मेरे बच्चों को याद हो गया। ठीक है, तो आपका डांस जो है वो सार्थक हो गया यहाँ पर में। तो ये लोग बोल रहे हम भी तो थे यार इसके अंदर में। देखो मतलब इन बिचारों की तरफ में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, ये भी थे, तुम लोग भी हो भाई लोग। तो भवाई डांस जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, राजस्थान का है। घूमर डांस राजस्थान का है, घूमर घूमर घूमे रे। कलबेलिया जनजाति कहाँ रहती है जो सांप पालती है? तो कलबेलिया जनजाति जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, कलबेलिया जनजाति आप लोगों की राजस्थान के अंदर में पाई जाती है, सांप पालने वाली जनजाति है। और कलबेलिया नाम का डांस भी है आप लोगों का। और तेरा थाली, तो तेरा थाली बाबा रामदेव, ठीक है, जो स्पिरिचुअल गुरु है बाबा रामदेव, उनके सम्मान में, वो योगा वाले बाबा रामदेव नहीं, अलग भगवान बाबा रामदेव, उनके सम्मान में गाई जाती है, उनके सम्मान में डांस किया जाता है तेरा थाली, बाबा रामदेव के सम्मान में, ठीक है, राजस्थान के, ठीक है, स्पिरिचुअल गुरु। नेक्स्ट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर में? 25/1/2023 का क्वेश्चन आप लोगों का। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर में है? राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, राजाजी तो उत्तराखंड में है, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कहां पर में है? राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर में है? जल्दी से बताइए आप लोग। और आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स कि खुद मजा, बहुत ज्यादा मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। मुझे इवन खुद पढ़ाने में मजा आ रही है, इतना बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो यहाँ पर में। तो राजाजी नेशनल पार्क जो है आप लोगों का उत्तराखंड के अंदर में है, उत्तराखंड के अंदर में। अगर उत्तर दोगे तभी राजा बनोगे, ठीक है, अगर उत्तर सही दोगे तो राजा बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। तो उत्तराखंड के अंदर में ये याद रखना है आप लोगों ने, राजाजी नेशनल पार्क। ओके, तो देख सकते हो आप लोग राजाजी नेशनल पार्क का, राजाजी राष्ट्रीय जो उद्यान है आप लोगों का, यहाँ पर में इस तरीके से उसका पूरा चित्र है। अगर आप कभी घूमने के लिए जाओगे तो बोर्ड में लगा हुआ है ये पूरा का पूरा, ठीक है। कहां पर में है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भाई लोग और उनकी सभी बहनों, जल्दी जल्दी से यहाँ पर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये
याद रखना है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और भारत का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है ये, सबसे पुराना नेशनल पार्क। ये आपका सुपर टेट में पूछा गया था, यूपी सुपर टेट के एग्जाम के अंदर में भी आया था ये आप लोगों का, हो सकता है आगे किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, आज ही उत्तराखंड में मिलेगा। नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है आप लोगों का, ये भी आप लोगों को उत्तराखंड के अंदर में मिलेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक रिवीजन कराऊं मैं आप लोगों को, एक ताबड़तोड़ वाली। कितने लोग रेडी है, पहले हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूं यहां पर मैं, ठीक है। चलिए, तो गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंदर में, ठीक है। गिर नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, ये एकमात्र है जहां पर में एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। एशियाटिक लायन, जो एशियाई शेर है, वो अकेले यहीं पे पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते आप लोगों के। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पर में है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। आप लोगों को लगेगा यार कहाँ है हिमालय, तो लद्दाख में भी है हिमालय, तो कश्मीर में भी है हिमालय, तो सिक्किम में भी है हिमालय, तो नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, ये याद रखना है आप लोगों ने। उत्तर प्रदेश के अंदर में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधुआ नेशनल पार्क, दुधुआ नेशनल पार्क। अब मैं आप लोगों को यहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग, ठीक है। अगर वैली ऑफ फ्लावर बोला जाए तो कहां पर में वैली ऑफ फ्लावर कहां पर में है, ये आप लोग आंसर करेंगे। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। अगर आप लोगों से बोला जाए साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर में, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कहां पर में, ये बताइए आप लोग। उसके अलावा पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर में, पिन वैली, पिन वैली, पिन घाटी नेशनल पार्क। ये तीनों के तीनों आप लोग मेरे को आंसर करके बताएंगे, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं, ठीक है। देखते हैं कितने लोग आंसर करके बताते हैं। जल्दी जल्दी से आप लोगों के आंसर्स कमेंट बॉक्स के अंदर में आ जाने चाहिए। 1200 लाइक्स भी हो चुके हैं फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ पर में, और आप लोगों के यहाँ 1200 ज्यादा लोग भी देख रहे हैं। तो एक बार जितने भी 1200 लोग देख रहे हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप लोग खुद देख सकते हो कि इतना बनाने में कितनी मेहनत लगी होंगी। आप खुद देखिए इतना सब कुछ बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लग गई होंगी इसको बनाने में। पूरी टीम का मैं यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, टीचिंग परीक्षा टीम का, वानी मैम का, आबा मैम का, पूजा मैम का, ठीक है, दानिश सर का, सारे के सारे बच्चों का, आप लोगों का भी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तभी इसकी कोई वैल्यू है, ओके। तो ये सारी चीजें बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग गई है। तो आप लोगों का फ्रेंड्स एक लाइक और शेयर तो बनता है, हर जगह पे फैला दो यार इस चीज को, ताकि लगे कि हाँ अब अगले बार भी ऐसी और जम के मेहनत करनी है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, तो मैं आपको बता दूं वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क आपका जो है, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड के अंदर में है, उत्तराखंड के अंदर में। साइलेंट वैली जो है आपका केरला में है, केरला में। और पिन वैली जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली, ओके। फुलकारी एक हैंडीक्राफ्ट जो है आप लोगों की है, किस स्टेट की? फुलकारी, फुलकारी कहाँ की है, जल्दी से बताइए आप लोग। फुलकारी, फुलकारी कहाँ की है ये बताना है आप लोगों ने। एक हस्तशिल्प है, बहुत ही प्यारी सी डिजाइन बनाई जाती है कपड़ों के ऊपर में, फुलकारी बहुत फेमस है फुलकारी आप लोगों का। तो फुलकारी आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, ये आपका पंजाब से है, पंजाब से। तो फुलकारी आप देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक क्लॉथ है या शॉल है, उसके ऊपर में एम्ब्रॉयडरी की जाती है सिल्क फ्लावर की, ओके, ये याद रखना है। शॉल के ऊपर में, दुपट्टे के ऊपर में, ड्रेस मटेरियल के ऊपर में फ्लोरल मोटिव्स बनाए जाते हैं, मतलब फूलों की जो है कलाकारी उसके ऊपर में की जाती है, इसी वजह से इसको फुलकारी कहा जाता है पंजाब के अंदर में। फुलकारी, फूल बनाए जाते हैं उसके ऊपर में, ठीक है, फ्लावर्स की कलाकारी उसमें की जाती है। तो ये याद रखना है फुलकारी आप लोगों की। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती है? अरे मेरे भाई, पीवी सिंधु कहाँ से संबंध रखती है? पहले बात तो ये पता हो लोगों को, पीवी सिंधु कहाँ से संबंध रखती है ना? ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब घुमा के कान पकड़ा एग्जामिनर ने, घुमा के एकदम ऐसा, दो क्वेश्चन का एक साथ पकड़ लिया। एक तो पहले बोलाओ पीवी सिंधु कहाँ से संबंध रखती है, और फिर बताओ वहां का खाना क्या फेमस है। देखिए फ्रेंड्स, पीवी सिंधु जो है ना, बेसिकली ये इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद के अंदर में। उस समय ये आंध्र प्रदेश का पार्ट था, आज ये तेलंगाना का पार्ट है। आंध्र प्रदेश का पार्ट था, अब तेलंगाना का पार्ट है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर में लगभग खाने के स्टाइल लगभग सेम ही है, खाने का स्टाइल वहां पर में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर में। वहां पर में कौन सा खाना खाया जाता है? इडली वड़ा, ठीक है, इडली वड़ा आप लोगों को मिल जाएगा वहां पर में। इसके अलावा आपको डोसा मिल जाएगा, इडली वड़ा, डोसा, राइस, सांभर, इडली सांभर, है ना,
इडली सांभर वड़ा, सांभर सांभर वड़ा, चटनी, चावल, चावल भी खाए जाते हैं ऐसा पूरा, आप लोग देखना, ठीक है। चावल को ऐसा ही पूरा खा, कई बार मतलब गाँव वगैरह के अंदर में ऐसा पूरा ऐसा मिला के ऐसा ऐसा खा लेते हैं बहुत सारे लोग उधर में। तो इडली, चटनी, राइस, सांभर, बड़े क्यूट होते हैं लेकिन उधर के लोग बहुत स्वीट से होते हैं। तो ए इज द आंसर। तो पीवी सिंधु हैदराबाद आंध्र प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, आज ये तेलंगाना से बिलोंग करता है हैदराबाद आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा जो है वो नॉर्थ इंडिया में खाया जाता है, ठीक है। बाम्बू की कड़ी कहाँ पर में खाई जाती है? बाम्बू की कड़ी, बांस की कड़ी, क्या बात है, मतलब बाम्बू की कड़ी, ये बाम्बू की कड़ी खाई जाती है भाई कहाँ पर में? पूर्वोत्तर भारत के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में। सभी लोग लिखो, बाम्बू की कड़ी कहाँ पर में खाई जाती है? बाम्बू की कड़ी कहाँ खाई जाती है? सभी के सभी लिखोगे नॉर्थ ईस्ट राज्य, बाम्बू कड़ी नॉर्थ ईस्ट राज्य, ठीक है। चलो ये याद रखना है आप लोगों ने। बॉइल्ड टेपियोका, टेपियोका से तो याद आ जाता आप लोगों का केरला, कोकोनट का अप्पम, कोकोनट अप्पम, ये सारी की चीजें आप लोगों की केरल में खाई जाती है। लंगर की प्रथा संकेत करती है किसमें? मिड डे मील, मध्याह्न भोजन, फ्री कम्युनिटी किचन, ठीक है, एकत्रित दान, कॉन्ग्रीगेटेड ऑफरिंग, सैक्रेड फूड। बताइए, पवित्र भोजन। बताओ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। ओके, इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को काफी सारे और भी जो है ईवीएस के सेशंस लिए हैं। आप लोग टीचिंग परीक्षा दानिश सर लिखोगे ना यहाँ पर में तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग और भी सेशंस की लिंक या बहुत सारी चीजें चाहते हो तो दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, DANISHSHEIKH, इस टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप पे, दोनों में से दोनों टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में जुड़ जाइए आप लोग, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी, ठीक है। और टीचिंग परीक्षा ऐप तो डाउनलोड कर ही लेना है आप लोगों ने, जिस पर PDF भी आपको प्रोवाइड करूंगा और टेस्ट भी। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, जो कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर गुरुद्वारा के अंदर में, इसको कहा जाता है, ये कम्युनिटी किचन है बेसिकली। कम्युनिटी किचन मतलब सामुदायिक रूप से जो है एक रसोई है, सब लोग मिलकर बनाते हैं और मिलकर परोसते हैं, जो है सेवा करते हैं वहां जाकर। ओके, तो सामुदायिक किचन है ये, कम्युनिटी किचन है। कुछ लोगों को लगेगा ये सैक्रेड फूड है, पवित्र भोजन है, नहीं। लंगर का मतलब क्या है यहाँ पर में? क्या पवित्र भोजन देना है कि भाई ये खाओ तुम्हारे तकलीफ दूर हो जाएंगी? नहीं, बेसिकली लंगर लगाया जाता है भाई भूखों को खाना खिलाने के लिए, कम्युनिटी किचन के रूप में, मुफ्त जो है समुदाय रसोई के रूप में इसको चलाया जाता है। ये याद रखना है आप लोगों ने। सर ये BPSC हेडमास्टर में भी आया था, शुभम सोनकर ने बोला है कि क्वेश्चन BPSC हेडमास्टर के एग्जाम में भी आया था। तो भाई और क्या चाहिए आप लोगों को? देख लीजिए, आपका साथी आप लोगों को मोटिवेशन दे रहा है। थैंक यू शुभम बताने के लिए। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? नारियल की बनी हुई चटनी और टैपियोका। टैपियोका को कप्पा भी कहा जाता है। टैपियोका को जो है फ्रेंड्स, ये आप लोग वहां पर में कप्पा के नाम से भी जानते हो। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। कप्पा, टैपियोका को क्या बोलते हैं? कप्पा भी बोलते हैं केरल के अंदर में। तो नारियल की चटनी और कप्पा ये लोग खाते हैं, वो लोग केरल के लोग। नाउ ये इस तरीके से दिखता है आप लोगों का, कुछ टैपियोका या कप्पा जो होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है आप लोगों का, ठीक है। हांगकांग के अंदर में, हांगकांग के अंदर में लिंग हू फेन, सांप का मांस खाया जाता है। कश्मीर के अंदर में, कश्मीर हमारा सर है तो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ठीक है। गोवा के अंदर में कोकोनट ऑयल से बनी हुई जो है मछली खाई जाती है। केरल के अंदर में टैपियोका कढ़ी और कोकोनट खाई जाती है और कोकोनट ऑयल में तली हुई मछली भी खाई जाती है यहाँ पर में। ये याद रखना है आप लोगों ने थोड़ा सा। द फोक डांस जाट जाटिन रिलेटेड टू विच स्टेट? ठीक है, जाट जटिन किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। जाट जाटिन एक फोक डांस है, एक राज्य का डांस है ये, और उस राज्य के काफी सारे डांसेस है, ठीक है, डांस फॉर्म्स है। तो अगर आप लोगों को वो डांस फॉर्म चाहिए होंगे तो मुझे बताना, मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर में और टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में भी। तो द फोक डांस जाट जाटिन रिलेटेड टू विच स्टेट? कौन से वाले राज्य से रिलेटेड है जाट जाटिन? तो जाट जाटिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो जाट जाटिन जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना बिहार से रिलेटेड है। बिहार के बहुत सारे डांस फॉर्म हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं जाट जाटिन नाच, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको कलर करके जाट जाटिन नाच यहां पर मैं दिखा दूं, जाट जाटिन नाच, ठीक है। ये एक पॉपुलर डांस फॉर्म है आप लोगों का, ठीक है, थिएटर है और ये आप लोगों का म्यूजिक और डांस
और इसके साथ में उसमें ड्रामा भी जो है इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर में। तो ये एक लोकप्रिय नाच है, एक कला है यहाँ पर में, जिसमें नाट्य प्रस्तुति में संगीत और नृत्य को पर्याप्त मात्रा में शामिल किया जाता है। ये एक डांस भी है और एक नाटक का स्वरूप भी है बिहार के अंदर में। जाट जाटिन, तो जाट जाटिन बिहार का है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स बहुत सारे और भी डांस है आप लोगों के, जैसे कि कमला डांस है आपका, ठीक है, कमला डांस। इसके अलावा और भी डांस आप लोगों के होते हैं, जैसे कि मिथिला के क्षेत्र में कमला डांस मछुआरों के जरिए किया जाता है। जिया या झिझिया डांस आप लोगों का होता है, बिहार का एक उच्च कोटि का नृत्य है, ठीक है, जिसमें 9 युवतियाँ जो है वो समूह गीत और नृत्य के द्वारा अपने इष्ट की आराधना एवं प्रार्थना करती है। जो बिल्कुल एकदम अभी अभी बड़ी हुई लड़कियां है ना, जो 9 युवतियाँ जो होती है, जो कुंवारी युवतियाँ होती है, वो अपने भगवान की आराधना करती है, ठीक है, जिया या झिझिया के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके अलावा एक भांड करके डांस है, भांड डांस आपका, भांड। तो पेशेवर विदूषक जो होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो क्या करते हैं, संगीत और नृत्य के माध्यम से चुटकुलों में संवाद प्रस्तुत करते हैं। ऐसे आते हैं बढ़िया से और चुटकुले सुनाते हैं एकदम मस्त वाले कलाकार, जो एकदम पेशेवर लोग जो होते हैं, वो लोग भांड के अंदर में। तो मिथिला का जो बिहार में मिथिला वाला रीजन है, वहां पर में जाट जाटिन डांस आप लोगों का होता है। ये इस तरीके से याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, जाट जाटिन कहा गया भाई। 9 युवतियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ जो होती है वो भी करती है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट फेयर ट्राइबल फेस्टिवल इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला या आदिवासी उत्सव कौन सा है? दक्षिण भारत का बताइए जल्दी से, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, कुंभ मेला जो है ये नॉर्थ इंडिया का और पूरे भारत का सबसे बड़ा मेला है, कुंभ मेला, ठीक है, इंडिया का, ठीक है, इंडिया का और प्लस नॉर्थ इंडिया का, ठीक है, नॉर्थ इंडिया स्पेशली इसका क्या है, सबसे बड़ा मेला है ये। वही अगर मैं यहाँ पर मैं बात, भाई यहाँ पर मैं बात करूँ आप लोगों का सम्मक सरलम्मा जत्रा, ठीक है, सम्मक सरलम्मा जत्रा, ये आप लोगों का कहा किया जाता है, तेलंगाना के अंदर में। तेलंगाना में वारंगल नाम की जगह, तेलंगाना में वारंगल नाम की जगह है, ठीक है, वारंगल नाम की जगह, वहां पर में जो है मैदराना नाम की जगह है, वहां पर में ये किया जाता है, आप लोगों का ये याद रखना है आप लोग, ठीक है। तो सम्मक सरलम्मा जत्रा दक्षिण भारत का सबसे बड़ा ये ट्राइबल फेस्टिवल है, सबसे बड़ा मेला बोल सकते हो, या फिर सबसे बड़ा जो है आप लोगों का आदिवासी उत्सव है ये, ठीक है, तेलंगाना के अंदर में मनाया जाता है ये। कुंभ मेले के बाद में भारत के अंदर में अट्रैक्ट करने वाला सबसे बड़ा मेला है। तो आपको याद रखना है, कुंभ मेले के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं पे लोग आते हैं, डिवोटीज आते हैं, तो इसी मेले के अंदर में आते हैं, ठीक है। सम्मक सरलम्मा जत्रा वारंगल के अंदर में होता है, तेलंगाना में, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। कुंभ के बाद में सबसे बड़ा श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाला मेला सम्मक सरलम्मा जत्रा, लिख दो सारे के सारे लोग ताकि याद हो जाए आप लोगों को, सम्मक सरलम्मा, ठीक है, सम्मक सरलम्मा जत्रा, ठीक है। काफी सारे और भी आप लोगों के वहां के मेले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। दशहरा है आप लोगों का, दशहरा जो है उसको क्या बोला जाता है, पेड्डा पंडुगा कहा जाता है, मेन फेस्टिवल है तेलंगाना का दशहरा। तो दशहरा जो है उसको पेड्डा पंडुगा कहा जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। दशहरे को पेड्डा पाडुंगा कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये कहा जाता है आप लोगों का तेलंगाना के अंदर में। ओके, चलिए नाउ आज आगे में और भी जो है हम लोग यहाँ पर में क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर में खर्ची या ख्या, खर्ची या ख्या, ये कहाँ पर में होता है फ्रेंड्स, त्रिपुरा के अंदर में होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, खर्ची या ख्या। कुंभ मेला आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स कि इलाहाबाद, ठीक है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के अंदर में होता है। वैसे कुंभ मेला के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 4 शहरों के अंदर में होता है ये, ठीक है, 4 शहरों के अंदर में ये होता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, इलाहाबाद को आप लोग जो है अब प्रयागराज भी बोलते हो, प्रयाग, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है। तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों के ऊपर में होता है कुंभ मेला आप लोगों का, ठीक है। चलिए, निर्मल खिलौने की उत्पत्ति का स्थान कहाँ पर में, निर्मल टॉयज, तो निर्मल टॉयज कहाँ पर में, इसकी उत्पत्ति कहाँ पर में, निर्मल टॉयज, निर्मल टॉयज,
इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, निर्मल टॉयज भी है और निर्मल ऑयल पेंटिंग भी है वहां की। निर्मल ऑयल पेंटिंग, निर्मल ऑयल पेंटिंग भी वही की है, निर्मल ऑयल पेंटिंग। तो ये कहाँ की है आप लोगों की, ठीक है, निर्मल ऑयल पेंटिंग तंजावुर की, बिशुनपुर जिला, रामनगर जिला, आदिलाबाद जिला, कहाँ की है ये? जी। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली ये याद रखना है आप लोगों ने, निर्मल ऑयल पेंटिंग या निर्मल खिलौने जो है ये तेलंगाना के अंदर में इसकी उत्पत्ति है, तेलंगाना में। तंजावुर जो है ये तमिलनाडु के अंदर में है आप लोगों का, तो ये आंसर हो नहीं सकता आप लोगों का। रामनगर जो है ये भी आप लोगों का तेलंगाना के अंदर में नहीं है। बिशुनपुर, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है आपका ये तेलंगाना के अंदर में है। आदिलाबाद हैदराबाद के पास में है आदिलाबाद। तो आदिलाबाद जिला जो है ये निर्मल खिलौने की उत्पत्ति का स्थान है। थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये वाला आप लोगों का, लेकिन आप लोगों ने अगर एक बार कर लिया इसको तो आपको याद रहेगा। देखिए ध्यान से समझना है आप लोगों ने इस पॉइंट को कि निर्मल खिलौने और निर्मल ऑयल पेंटिंग इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो तेलंगाना में हुई है। तेलंगाना में भी कहाँ पर में हुई है? तो आदिलाबाद नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर में, आदिलाबाद नाम का डिस्ट्रिक्ट वहां पर में हुई है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। हेमिस फेस्टिवल कहाँ पर में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमिस फेस्टिवल वहां पर में मनाया जाता है आप लोगों का। लोसर फेस्टिवल वहां पर में मनाया जाता है, ठीक है। बताइए हेमिस फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल कहाँ पर में मनाए जाते हैं? लद्दाख में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, पंजाब में। सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, ये कैसे होता है? अच्छा, ठीक है। हेमिस फेस्टिवल तो लद्दाख के अंदर में जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, लद्दाख के अंदर में हेमिस फेस्टिवल जो है आप लोगों का मनाया जाता है। तो हेमिस फेस्टिवल लद्दाख के अंदर में मनाया जाता है, ठीक है। हेमिस मोनास्ट्री है, ओके। तो इसको यहाँ पर में आप लोगों का जो भगवान पद्म संभव है, यहाँ पर में भगवान पद्म संभव उनके जन्मोत्सव के रूप में यहाँ पर में मनाया जाता है हेमिस मठ में, ठीक है। हेमिस मठ है बौद्ध लोगों का, वहां पर में इसको मनाया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। वज्रायन शाखा जो है ना बुद्धिज्म की, उसका उनके उस संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं ये भगवान पद्म संभव। बुद्धिज्म का ये एक प्रकार है बेसिकली, ये याद रखना है आप लोगों ने। वज्रयान बुद्धिज्म, वज्रयान ये तंत्र मंत्र वगैरह के अंदर में मानते हैं ये लोग, वज्रयान वाले लोग बुद्धिज्म के अंदर में। बाकी बुद्धिज्म तंत्र मंत्र में नहीं मानता, ये वज्रयान वाला जो बुद्धिज्म है ना ये तंत्र मंत्र में मानता है। तो हेमिस उत्सव उन्हीं के याद में हेमिस मठ में लद्दाख के अंदर में मनाया जाता है, ठीक है। तो लोसर फेस्टिवल लद्दाख में, ठीक है। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख के अंदर में। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सिंधु दर्शन फेस्टिवल लद्दाख के अंदर में मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं जो आपको याद रखने हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खुले रंगमंच के रूप में माने जाने वाली प्रसिद्ध 11 दिवस की धनु जत्रा किस राज्य में मनाया जाता है? धनु जत्रा, ठीक है। धनु जत्रा बताओ जल्दी से, धनु जत्रा कहां पर में मनाया जाता है? धनु जत्रा दुनिया की सबसे बड़ी खुले इलाके के अंदर में होने वाली ओपन एयर थिएटर, ठीक है। धनु जत्रा अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये वाला। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को कंटिन्यूअसली बहुत सारी चीजें पढ़ाता रहूं। तो धनु जत्रा ये याद रखना है आप लोगों ने। धनु जत्रा जो है आप लोगों का ये आपका मनाया जाता है फ्रेंड्स उड़ीसा के अंदर में। धनु जत्रा इसको याद रखना है आप लोगों ने, धनु जत्रा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं आप लोगों को। ये 11 दिनों तक चलता है, जिसके अंदर में जो है थिएटर के अंदर में बहुत सारे अलग अलग नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि नेशनल फेस्टिवल जो है ना आप लोगों के, ठीक है, जो भी हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है उसके एक सूची बनती है अलग अलग, मतलब उस नेशनल फेस्टिवल की सूची में डाला जाता है। तो धनु जत्रा को 2014 के अंदर में नेशनल फेस्टिवल में डाला गया। और धनु जत्रा के कुछ दिनों के अंदर में उड़ीसा के अंदर में छुट्टी भी होती है, नेशनल फेस्टिवल है वो। जैसे आप लोगों का पारसी न्यू ईयर है वो भी नेशनल फेस्टिवल है, लेकिन ऑप्शनल छुट्टी होती है कई सारे लोगों, कई कुछ इलाके में होती है, कुछ इलाके में नहीं होती है। वैसे ही धनु जत्रा जो है वो उड़ीसा के अंदर में उस समय में छुट्टी का समय होता है जब ये होता है आप लोगों का। तो लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, डोला पूर्णिमा, चंदन यात्रा, धनु यात्रा, ठीक है, ये सारी की सारी आप लोगों की क्या है फ्रेंड्स, ये उड़ीसा के अंदर में होने वाले उत्सव है आप लोगों के। पूरी महोत्सव, पूरी तट महोत्सव जिसके अंदर में रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक है। चलो, गिद्दा किस राज्य का नृत्य है? गिद्दा डांस, ठीक है। बाजरे दा सिट्टा
थैंक यू सो मच सर, जो अभी आपने पढ़ाया वैसे क्वेश्चन आया कल टीजीटी सोशल साइंस में। कल सोशल साइंस में कौन सा पेपर था अनु आपका, एक बार बता देंगे प्लीज़? कौन सा वाला पेपर की बात कर रहे हो सोशल साइंस में आप? चलिए, तो जो है आप लोगों का फ्रेंड्स गिद्दा जो है फ्रेंड्स, पंजाब और हरियाणा जो इलाका है आपका, पंजाब और हरियाणा, इस इलाके के अंदर में गिद्दा डांस किया जाता है। भांगड़ा और गिद्दा डांस जो है ये आप लोगों का किया जाता है पंजाब और हरियाणा वाले इलाके के अंदर में। गिद्ध डांस, भांगड़ा होता है, गिद्ध होता है, ये डांस आप लोगों के। तो आप लोग देख सकते हो भांगड़ा, गिद्ध, लुड्डी, झूमर, चूली, डंकारा, सम्मी, जागो, गतका, किकली, ये सारे के सारे डांस जो है आप लोगों के किसके हैं? ठीक है, ये सारे के सारे डांस जो है आप लोगों के तेलंगाना गुरुकुल टीजीटी में। चलिए, तो अनु अनु आपकी जो साथी है उन्होंने बताया कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके वैसे ही क्वेश्चन उनको तेलंगाना गुरुकुल टीजीटी की जो परीक्षा हुई उनकी कल, उसके अंदर में उनको वही क्वेश्चंस देखने के लिए मिले जो हम लोगों ने पढ़े थे। तो आगे में भी फ्रेंड्स आप लोगों को वही सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग आपके एग्जाम्स के अंदर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम स्पेसिफिक ही पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा। तो जो बच्चा मोटिवेशन के साथ में अच्छे से पढ़ाई करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जो पढ़ाई नहीं करेगा वो बाद में ये सोचेगा कि उस समय दानिश सर जब पढ़ा रहे थे काश उस समय पढ़ लिया होता तो आज जिंदगी कुछ अलग होती। ठीक है, उगाड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको बताना है कि किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है ये उगाड़ी। पंजाब का, गोवा का, उत्तर प्रदेश का या आंध्र प्रदेश का? उगाड़ी फेमस है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा फेमस है उगाड़ी। तो बताइए आप लोग, उगाड़ी जो है ये कौन से राज्य का फेमस फेस्टिवल है? कुछ पार्ट जो है वो उसके तेलंगाना में और कर्नाटक में भी मनाया जाता है, कर्नाटक और तेलंगाना वाले इलाके में। वैसे ये मेनली जो है ये आंध्र प्रदेश का है, और इसी के वजह से उसके अड़ोसी पड़ोसी तेलंगाना और उसका पड़ोसी कर्नाटक, उस इलाके के अंदर में भी उगाड़ी मना लिया जाता है। वैसे ये है उगाड़ी डांस, उगाड़ी जो फेस्टिवल है आप लोगों का, ये है मेन आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार है ये। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों के अंदर में भी मनाया जाता है। ये कुछ लोगों का वहाँ पर में, उन लोगों का जो है नया साल है, अप्रैल के महीने में आता है यहाँ पर में ये। ठीक है, इस त्यौहार के अंदर में जो है फर्श के ऊपर में रंग बिरंगी जो है बेसिकली पेंटिंग्स वगैरह, कलरफुल पेंटिंग्स की जाती है, जिसको आप लोग रंगोली बोलते हो। ठीक है, रंगोली वगैरह टाइप की बनाई जाती है इसके ऊपर में। दक्षिण भारत के अंदर में हिंदुओं का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला फेस्टिवल है उगाड़ी। जैसे गुड़ी पाड़वा जो है आप लोगों का महाराष्ट्र में नया साल है, वैसे ही आंध्र प्रदेश के अंदर में और तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में उगाड़ी जो है ये उनका नया साल है, न्यू ईयर है। लिट्टी चोखा कौन से राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? लिट्टी चोखा। चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, देखो मेरी एनर्जी में कोई कमी नहीं आई है, मैं पूरी एनर्जी से कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ। 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, मैंने अपनी पूरी जान लगा के रखी हुई है यहाँ पर में, ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहो। तो आप लोगों का भी काम बनता है यहाँ पर में, जितने भी लोग देख रहे हैं वो क्या करेंगे, सारे के सारे लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ आप लोग सभी के सभी लोग जो है सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, जहां जहां भी कर सकते हो। जितने लोग देख रहे हैं एक एक बार शेयर कर दोगे तो काम हो जाएगा यहाँ पर में बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो सारे के सारे लोग एक बार शेयर कर दीजिए, और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है सभी लोगों ने, आगे के और भी ऐसे ही सेशंस के लिए। चलिए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लिट्टी चोखा जो है वो बिहार के अंदर में खाया जाता है मेनली, लिट्टी चोखा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं लिट्टी चोखा कहाँ का है, तो बिहार का है। ठीक है, लिट्टी चोखा। तो लिट्टी जो है गेहूं के आटे से बनी हुई एक लोई होती है, ये इस प्रकार की लोई होती है आप लोगों की, जिसमें चने के आटे को मसाले के साथ में भर दिया जाता है, और गाय के उपले या लकड़ी के कोयले पर उसको भुना जाता है आप लोगों का, और घी के साथ परोसा जाता है, लिट्टी चोखा। ठीक है, तो चोखा जो होता है आप लोगों को उसमें बैगन, आलू, टमाटर मसालों के साथ में मिलाकर बनाया जाता है आप लोगों का चोखा। चोखा सब्जी टाइप की होती है, लिट्टी और चोखा, ये आपका चोखा है, लिट्टी और चोखा। ठीक है, चलिए उसके अलावा बिहार के अंदर में और भी बहुत सारे हैं, काला जामुन है आप लोगों का, केसरिया पेड़ा है, ठीक है, खाजा कुरमा है, पाऊ है, मालपुआ है, मालपुआ बिहार का है, ठिकुआ है, ठीक है, मुरब्बा है, तिलकुट है, तिलकुट, ठीक है, तिलकुट। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर में बिहार के अंदर में खाई जाती है आप लोगों की। ओके, चलिए बाकी गुजरात के अंदर में आप लोग देखोगे यहाँ पर में उंदिया। उंदिया कहाँ का, उंदियो जो है आपका कहाँ का खाया जाता है, उंदियो। तो उंदियो जो है ये याद रखना है फ्रेंड्स, गुजरात का है। थेपला, ठीक है, ढोकला, थेपला, फाफड़ा, ठीक है, ये कहाँ का है, ये याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, आप लोगों को पता है ये देखो, ढोकला, थेपला, फाफड़ा, उंदियो, ठीक है, बटेटा, ये सारे के सारे स्नैक्स है। ठीक है, ये सारे के सारे स्नैक्स है। गाठिया, खांडवी, काकड़ा, फाफड़ा, जो
चखना भी जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो पूरे भारत का चखना जो है वो गुजराती लोग प्रोवाइड कर रहे हैं चखने के साथ। वैसे मैं नहीं पीता, मैं टीटो टोलर हूँ, मतलब शराब नहीं पीता मैं, लेकिन पता तो है ही ना कि क्या करते हैं लोग यहाँ पर में। ओके, तो भाई लेकिन इनकी किस्मत देखिए, यहीं पे दारू बैन है, दारू बैन है। जैसे गुजरात में, जैसे बिहार में बैन है, वैसे गुजरात में भी बैन है। सबका सबका चकना बना रहे हैं ये लोग, लेकिन खुद यहाँ पर में जो है, लेकिन बेचारों के यहाँ पर में दारू बैन है, ठीक है, दारू बैन है उनके यहाँ। चलिए, उड़ीसा का भी आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। छेना पोड़ा, ठीक है, छेना पोड़ा आप लोगों का। पिट्ठा, पीठा जो है ये उड़ीसा के अंदर में खाया जाता है। चूड़ा खाया जाता है। चावल उड़ीसा का मुख्य खाद्य है, और चावल जो है उड़ीसा का भी है और झारखंड का भी है मुख्य खाद्य। चलो एक बात बताओ, नुखाई महोत्सव कहाँ पर में मनाया जाता है? नुखाई महोत्सव, नुखाई महोत्सव, नुखाई महोत्सव कहाँ पर में होता है? नुखाई महोत्सव चलिए, नुआखाई महोत्सव या नुखाई महोत्सव जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये आप लोगों का जो है उड़ीसा के अंदर में मनाया जाता है, पश्चिमी उड़ीसा में हार्वेस्ट के समय में, फसल की कटाई के समय में मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन राजस्थान। ये तो गलत हो गया आप लोगों का, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। कितने लोगों ने आंसर लगाया यहाँ पर में? ठीक है, बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। देखो देखो, नुआखाई या नुखाई, नुआखाई या नुखाई जो है ये आप लोगों का उड़ीसा के अंदर में, पश्चिमी उड़ीसा के अंदर में मनाया जाने वाला पर्व है। गणेश चतुर्थी के बाद अगस्त सितंबर का महीना जो होता है ना, भाद्रपद का महीना जो होता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद, उसके अंदर में फसलों की जब कटाई होती है तो ये मनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें सभी सदस्य एकत्र होकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। पाए लागू जू, पाए लागू, ठीक है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और एक दूसरे को नुआखाई जुहार बोलते हैं। नुआखाई जुहार, नुआखाई जुहार, ठीक है, सैल्यूटेशन देते हैं। जैसे ईद मुबारक, दिवाली मुबारक।